हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी करेंगे और हमारा टॉपिक है अर्थ चेंजिंग अर्थ। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो आज फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं और इसमें हमें बताना है गिव रीजंस बताने हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ अ मशरूम। कुछ रॉक्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, मशरूम जैसे। तो इसका रीज़न बताना है। तो आंसर है some rocks have a shape of mushroom because in deserts wind erodes the lower section of the rock more than the upper section, which makes the base of the rock narrow and the upper part wide, giving it the shape of a mushroom। तो जो कुछ रॉक्स होते हैं उनकी शेप मशरूम जैसी इसलिए होती है क्योंकि, और ये मशरूम रॉक्स कहाँ पे होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं। तो उनकी मशरूम की जैसी शेप क्यों होती है, क्योंकि जो विंड होती है वो उन रॉक्स का क्या कर देती है, लोअर सेक्शन जो होती है वो इरोड कर देती है। अपर सेक्शन पे इरोड करती है लेकिन ज़्यादा वो लोअर सेक्शन ही इरोड कर देती है, जिसकी वजह से उन रॉक्स की जो बेस होती है वो नैरो रहती है और जो उसका अपर पार्ट होता है वो वाइड रहता है। तो इससे उनको क्या शेप मिलती है, मशरूम की शेप मिलती है। अब दूसरा है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो आंसर है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज एट टाइम्स व्हेन रिवर वाटर overflows it results in the flooding of the neighboring areas. This deposits a layer of fine soil and other sediments at the banks of the river, which leads to fertile flood plains. तो जो ये फ्लड प्लेन्स है ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रिवर के एरियाज़ में ये फ्लड प्लेन्स होते हैं। तो ये बताया कि ये फर्टाइल क्यों होते हैं। इसलिए फर्टाइल होते हैं क्योंकि कभी कभार जो रिवर का पानी होता है वो ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग एरियाज़ होते हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइन सॉइल आ जाती है उसकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है वहाँ पे, और कुछ सेडिमेंट्स भी वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के बैंक पे, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। तीसरा है सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। जो सी केव्स होते हैं वो स्टैक्स में टर्न हो जाता है, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, इसका रीज़न देना है। आंसर है व्हेन द कैविटीज़ इन द सी केव्स बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स आर लेफ्ट ओवर विच फॉर्म्स सी आर्चेस। फर्दर ड्यू टू इरोजन द रूफ वैनिशेज एंड ओनली द वॉल्स स्टे इंटैक्ट, टर्निंग द सी केव्स इनटू स्टैक्स। तो बोल रहे हैं सी केव्स तो हमने पढ़ लिया था, जब जो होती है सी वेव्स क्या करती है, रॉक्स को इरोड कर देती है कि वहाँ पे केव्स जैसे बन जाती है, तो वो हो गई सी केव्स। तो वही सी केव्स जो कैविटीज़ होती है, मतलब जो केव्स क्या होते हैं, गुफा, जब वही जो कैविटी वाला एरिया है वो बड़ा और बड़ा हो जाता है कि वहाँ पे खाली रूफ बच जाती है केव्स की, तो क्या बन जाता है, सी आर्चेस बन जाता है। फिर और ज़्यादा उसका इरोजन होता है कि उसका रूफ भी ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे खाली वॉल्स रह जाती है। तो उन फिर वो जो सी केव्स है वो किस में टर्न हो जाता है, मतलब किस में चेंज हो जाता है, स्टैक्स में चेंज हो जाता है। अब इसका फोर्थ है बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसकी वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। तो इसका क्या रीज़न है। आंसर है earthquakes are the sudden vibrations caused within the earth's surface as a result of the movement of the lithospheric plates. Such vibrations, when they are of high intensity, cause damage to the things on the earth's surface. Various human made example buildings and natural example trees constructions can break down and collapse under the effect of the vibration because they are situated on the earth's surface. तो क्या होता है, अर्थ की क्वेक क्या होता है, जो सडन वाइब्रेशन होती है अर्थ की सरफेस में, किसकी वजह से, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की जब मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाइब्रेशंस आ जाती है अर्थ की सरफेस में। तो ये जो वाइब्रेशंस होती है जब इनकी हाई इंटेंसिटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाता है अर्थ की सरफेस पे जो जो चीज़ें होंगी, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स आ गया, और चाहे नेचुरल हो, नेचुरल में ट्रीज़ आ गए। तो जितना भी अर्थ की सरफेस पे होगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से होता है। और टूट कैसे जाती है और कोलैप्स क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सारे अर्थ की सरफेस पे सिचुएटेड है, मतलब अर्थ की सरफेस पे ही है। तो जब अर्थ की सरफेस मतलब उसमें वाइब्रेशन होगी तो वो चीज़ें भी
गिर ही जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।